So, hello students, welcome back. We have already started trigonometry as a study of triangle. उसमें सबसे पहला वीडियो हमने देखा बेसिक अंडरस्टैंडिंग एंड द एंगल्स. एंगल्स के बारे में क्या होता है, एंगल्स क्या होते हैं, कैसे मेजर करते हैं, हाउ डू दे अगर इन आर डेली रूटीन लाइफ. अपने लाइफ में वॉच के अंदर हमने एंगल्स के क्वेश्चंस किए थे. बट नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज एक्चुअल the real trigonometry that we have already done in your 9th and 10th. कि एक राइट एंगल ट्राइंगल होता है. दिस एंगल सपोज थीटा, सो दिस थर्ड एंगल विल बी व्हाट. वी नो दैट कि ट्राइंगल के एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है. इसका मतलब अगर ये 90 है, ये थीटा है, तो ये 90 माइनस थीटा होगा, बिकॉज तीनों का सम 180 होना है. क्यों होता है 180 ऐसे? हाउ डू वी प्रूव दैट? लेट मी शो यू. नॉट वेरी इंपॉर्टेंट बट स्टिल. कोई भी एक ट्राइंगल ले लेते हैं. लेट मी से ए बी एंड सी. ये वाला एंगल ए है, वो बी एंगल, वो सी एंगल. इस लाइन के पैरेलल मैंने एक लाइन बना दिया. यहां भी एक लाइन बना देते हैं. Now we have done so much geometry already in your previous classes. That was called Euclidean geometry. Euclidean geometry में triangle, circle, parallel lines, angles, adjacent angle, opposite angle, similar triangle, congruent triangle. So many things we have done. So can you tell me कि what about this angle? ये angle अगर A है तो ये angle भी A होगा. That we already know. क्योंकि दोनों लाइंस पैरेलल हैं और ये इंटरसेक्टिंग लाइन है. सिमिलरली अगर ये एंगल C है तो ये एंगल भी C होगा, बिकॉज दीज टू लाइंस आर पैरेलल एंड दिस इज वन सिंगल लाइन. व्हाट वी सी दैट, व्हाट यू सी हियर, यू सी कि भाई A B और C ऐड करने से ये पूरा स्ट्रेट लाइन बन गया. और स्ट्रेट लाइन के एंगल को क्या बोलते हैं हम? 180 डिग्री. सो ट्राइंगल के एंगल्स का सम हमेशा 180 डिग्री होता है. इंटरनल एंगल्स का सम. ट्राइंगल के एक्सटीरियर एंगल्स का सम क्या होता है? ट्राइंगल के एक्सटीरियर एंगल्स का सम 2 पाई होता है, मतलब 360 डिग्री. और ये हर पॉलीगन के लिए होता है. फॉर एवरी पॉलीगन इट एक्सटीरियर एंगल्स का सम इज ऑलवेज 2 पाई. और इंटीरियर एंगल्स का सम, तो सम ऑफ internal angles of polygon is equal to n minus 2 pi. या आप बोल सकते हो n minus 2 into 180 डिग्री. और sum of external angles of a polygon is always 2 pi. You can say 360 डिग्री. डिग्री और रेडियन इंटरचेंजेबल है. कभी भी कुछ भी लिखा हुआ आएगा. मे बी इन सेम क्वेश्चन सम टाइम आई विल राइट पाई बाय 2, सम टाइम आई विल राइट 90. सो दे आर इनवेरिएबली यूज्ड इन प्लेस ऑफ ईच अदर. देयर इज नो डिफरेंस, नो कंफ्यूजन शुड बी देयर कि पाई 180 होता है, बाकी सब क्लियर. तो ये तो खैर इससे रिलेटेड था थोड़ा बहुत. दिस इज कॉल्ड एडजेसेंट, दिस इज कॉल्ड ऑपोजिट एंड दिस इज कॉल्ड हाइपोटेन्यूज. Also, this is called perpendicular, this is called base, and this is called hypotenuse. So whatever you have learned, that is perfectly all right. I am going to use perpendicular, base, and hypotenuse. You can also use adjacent, opposite, and hypotenuse. No issue at all. So जब हम angles की बात करते हैं trigonometry में, तो base angle is more important to us. So if theta is our base angle, तो हमने 3-4 ratios decide किए. और ratios क्या क्या थे? एक था साइन थीटा, एक था कॉस थीटा, फिर था टैन थीटा, फिर था कॉट थीटा, फिर था सेक थीटा, एंड देन देयर वाज अ कॉसेक थीटा. अब ये साइन थीटा एक्चुअली SINE ऐसा होता है साइन, उसका शॉर्ट फॉर्म है. ये जो कॉस थीटा है वो कोसाइन है, कोसाइन का शॉर्ट फॉर्म. ये टैन इज बेसिकली फॉर टैंजेंट थीटा. Cot is basically for cotangent theta. Sec is basically for secant theta. And this is basically for cosecant theta. कई बार
ये पूरा कोसेक लिखने की जगह CSC भी लिखा होता है, दैट इज बेसिकली से। ये सब 3 लेटर्स में है तो इसको भी 3 लेटर में करना था, तो इसमें से वॉवल्स हटा दिए O और E, तो क्या बच गया CSC। इसके अलावा और भी रेशियोज होते थे पुराने जमाने में जो अभी हम यूज नहीं करते हैं, लाइक वर्ड साइन VERSINE, कवर साइन COVERSINE. So 5-6 more ratios were there which we are not going to discuss here because अपने लिए 6 बहुत है और यही आने वाले हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं आएगा। At some places you may find word sign and cover sign, but that is not in your syllabus. You are not going to cover that. फिर भी मैं आपको बता दूंगा। तो और उनके अलावा और भी थे रेशियोज, बट अपने को बस इतने से मतलब है। अब साइन थीटा कैसे डिफाइन करते थे? हम साइन थीटा डिफाइन करते थे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। कॉस थीटा डिफाइन करते हैं बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। टैन थीटा डिफाइन करते हैं परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और कॉट थीटा टैन का रेसिप्रोकल होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। सेक होता है कॉस का रेसिप्रोकल हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, और कॉसेक होता है साइन का रेसिप्रोकल हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। तो वी कैन से कि दिस इज 1 बाई टैन थीटा, वी कैन से दिस इज 1 बाई कॉस थीटा एंड दिस इज 1 बाई साइन थीटा। ये जो टैन थीटा होता है दैट इज एक्चुअली रेशियो ऑफ साइन थीटा एंड कॉस थीटा। देखो दोनों को डिवाइड करोगे तो H कैंसिल हो जाएगा, P/B आ जाएगा। तो ये सब पे बहुत डिटेल में हम नॉट गोइंग बिकॉज ये सब ऑलरेडी यू हैव कवर्ड। याद करने के लिए मुझे सिखाया गया था साइन कॉस टैन, साइन का वैल्यू है P/H, कॉस का वैल्यू है B/H और टैन का वैल्यू है P/B। तो मुझे तो आई वॉज एक्चुअली स्टूडेंट ऑफ हिंदी मीडियम, तो हम लोग तो इसको लंब कड़ और आधार बोलते थे, लेकिन इंग्लिश मीडियम में वी कॉल दिस परपेंडिकुलर बेस एंड हाइपोटेन्यूज। सो एवरीबडी नो कि वी रिमेंबर दिस थिंग, हमें याद करने का एक तरीका है एंड वी कॉल इट कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। ऐसे करके आप याद कर सकते हैं। साइन का उल्टा कॉसेक H/P, कॉस का उल्टा सेक H/B, टैन का उल्टा कॉट B/P, एज सिंपल एज दैट। एक और आइडिया है कि ये जो एक्चुअल में साइन था उसके बाद कोसाइन थीटा आया, फिर ये जो टैंजेंट थीटा था वो एक्चुअली में को टैंजेंट थीटा आया, ये जो सेकेंड थीटा था उसके बाद को सेकेंड थीटा आया। ये क्या स्टोरी है? साइन के बाद को साइन, टैन के बाद को टैन, सेक के बाद को सेक। व्हाट दिस को स्टैंड्स फॉर? ये को क्या है? व्हाट इज दिस को? दिस को इज एक्चुअली फॉर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का साइन लोगे तो उसको कोसाइन थीटा बोलेंगे। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का टैन होता है वो कॉट थीटा होगा। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का सेकेंड लोगे तो वो कोसेक होगा। अब कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है आपको पता है? कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ थीटा इज 90 माइनस थीटा एंड सप्लीमेंट्री ऑफ थीटा इज 180 माइनस थीटा। कॉम्प्लीमेंट्री इज 90 माइनस थीटा, सप्लीमेंट्री इज 180 माइनस थीटा। एक चीज बताओ, कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ थीटा का साइन मतलब 90 माइनस थीटा का साइन। 90 माइनस थीटा ये एंगल है, तो अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, अपोजिट इज बी, हाइपोटेन्यूज एच, तो B/H होना चाहिए। देखो B/H ही। जब थीटा का बात किया साइन थीटा तो ये क्या मिला? परपेंडिकुलर, अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज P/H। जब हमने कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ थीटा का साइन बोला मतलब 90 माइनस थीटा का साइन मिला, तो भी अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज दैट इज B/H। देखो मैच किया।
tan थीटा क्या था? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मतलब अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। तो कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ थीटा का tan क्या होगा? 90 माइनस थीटा का tan। 90 माइनस थीटा का tan अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, b बाई पी। देखो b बाई पी है, जिसको हम कॉट थीटा बोलते हैं, जो एक्चुअली कोटेंजेंट थीटा होता है। सेकंड थीटा है हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, हाइपोटेन्यूज अपॉन एडजेसेंट। तो जो कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ थीटा का सेकंड होगा, 90 माइनस थीटा का सेकंड होगा, वो हाइपोटेन्यूज अपॉन एडजेसेंट, हाइपोटेन्यूज अपॉन एडजेसेंट इज पी। थीटा के लिए ये एडजेसेंट हुआ, ये अपोजिट हुआ, 90 माइनस थीटा के लिए ये अपोजिट हुआ, ये एडजेसेंट हुआ। तो adjacent and opposite is a good idea, but usually I prefer perpendicular and base. That's also equally good. So this is basically understanding of कि ये co-word का story क्या है। सप्लीमेंट्री का नहीं होता है, सब साइन, सब टैन, सब सेक ऐसा नहीं होता है। So this is the basic understanding of the angles. अब इनकी वैल्यूज भी हमने काफी सारी पढ़ी हुई हैं। साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक, इन सारे का वैल्यू हमें 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री हर जगह हमें पता होता है। We know the values at all these angles. इसके अलावा कॉट सेक कोसेक भी पता है, बट वो नहीं लिखने का, क्योंकि टैन का उल्टा कॉट, कॉस का उल्टा सेक और साइन का उल्टा कोसेक हो जाएगा, नॉट गोइंग टू मेक एनी डिफरेंस। अब ये सारी वैल्यूज हमें बाय हार्ट याद होनी चाहिए, इसमें कहीं भी कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, टाइम लैग नहीं होना चाहिए, बोलते ही अपने को तुरंत पता होना चाहिए। जैसे आपका नाम पूछा जाता है, आप तुरंत नाम बताते हो, वैसे आपको ये बोलना है। जैसे आपको a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला पता है, वैसे ही आपको साइन कॉस टैन का वैल्यू इन नंबर्स पे पता होना चाहिए। सो आई एम गोइंग टू राइट ऑल दिस वैल्यू, बट एक तरीका जो आपको शायद पता हो, शायद नहीं पता हो, फन फैक्ट कह सकते हो, वट एवर यू वॉन्ट टू कॉल इट, नॉट दैट इंपॉर्टेंट, क्योंकि अल्टीमेटली आपको तो याद ही रखना है। सो द आइडिया इज कि साइन का जो वैल्यू होता है वो फाइंड करने के लिए सीधा सीधा 0, 1, 2, 3 एंड 4 लिख देते, फिर सबको 4 से डिवाइड कर देते, फिर सबका रूट ले लेते। ये साइन का वैल्यू हो गया इन बॉक्सेस में 0, 30, 45, 60 और 90 में। 0/4 0, उसका रूट 0। 1/4 1/4, उसका रूट 1/2। 2/4 1/2, उसका रूट 1/√2। 3/4 3/4, उसका रूट √3/2। 4/4 1, उसका रूट 1। तो इस तरीके से we can write the value of sine if you forget sometime, but you should not forget. That is the main important point. आपको भूलना नहीं है, ये तो by heart आपको याद ही होना चाहिए। There is no other option. So don't even think कि जब सर ने बता दिया है चलो हम बाद में कैलकुलेट कर लेंगे, नहीं, आपको याद ही करना है। इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, उससे भी काफी हेल्प मिलेगी। कॉस के लिए क्या करते हैं, साइन को ना पूरा घुमा देते हैं, क्योंकि आपको पता है जो कॉस थीटा है वो एक्चुअली कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का साइन। तो अगर 0 का साइन, 0 का कोसाइन बोलोगे मतलब 90 का साइन, 90 माइनस 0, और 90 का साइन 1 है। अगर आप 30 का कॉस बोलते हो मतलब वो 90 माइनस 30 60 का साइन है, 60 का साइन √3/2। 45 का कोसाइन मतलब 45 के कॉम्प्लीमेंट्री का साइन। 45 का कॉम्प्लीमेंट्री 90 माइनस 45 45 ही हुआ, उसका साइन तो वही आएगा। 60 का कोसाइन मतलब 60 के कॉम्प्लीमेंट्री का साइन। 60 का कॉम्प्लीमेंट्री 30, 30 का साइन 1/2, तो ये 1/2। 90 का कोसाइन मतलब 90 के कॉम्प्लीमेंट्री का साइन। 90 का कॉम्प्लीमेंट्री 0, उसका साइन 0। तो ये साइन और कॉस का वैल्यू हो गया। ऐसा बोलो पूरा घुमा दिया, पहले 1, √3, 1/√2, 1/2 एंड 0। टैन तो और भी आसान है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो अगर साइन को कॉस से डिवाइड करोगे 0/1 विल बी 0, डिवाइड करोगे तो 2 कैंसिल हो गया, 1/√3, डिवाइड करोगे तो सेम टू सेम है 1, डिवाइड किया तो 2 कैंसिल हो गया, √3।
1/0 तो डिफाइंड ही नहीं होता है, तो वी कैन कॉल इट इंफिनिटी, बट वी एक्चुअली शुड नॉट, वी कॉल इट नॉट डिफाइंड ओनली. So this is the value of sin cos tan at some particular angles. अब अगर आपको 2 डिग्री पे वैल्यू चाहिए, 20 डिग्री पे वैल्यू चाहिए, तो क्या करेंगे? तो भी उसकी वैल्यू भी आपको ऑलरेडी बनाकर सब कुछ दिया हुआ है. आपकी बुक के पीछे एक साइन का टेबल होगा, लॉग का टेबल होगा, कॉस का टेबल होगा, उसमें साइन कॉस टैन का भी टेबल होता है. उस टेबल में आपको ऑलमोस्ट एवरी एंगल का वैल्यू गिवन होता है 0 से 90 तक. 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5, 6, 7 अप टू 90. इवन डेसिमल में 1.1 डिग्री गिवन है, 1.2 डिग्री गिवन है, 17.9 डिग्री गिवन है, 3.14 डिग्री गिवन है, 2.57 डिग्री पता है, 1.579 डिग्री ये भी आपको गिवन होता है. तो डेसिमल के 3 प्लेसेस तक के तो वैल्यूज आपको ऑलरेडी गिवन होते हैं. वहां तक आपको जाने की जरूरत नहीं है, आपका काम इतने से चल जाएगा. वट एवर आई एम गोइंग टू टीच, आपका काम वहां से चल जाएगा, टेबल की जरूरत नहीं पड़ेगी. इन सम वीडियो आई विल ट्राई टू मेक अ वीडियो टू सी हाउ टू वॉच, हाउ टू सी, हाउ टू अंडरस्टैंड, हाउ टू फाइंड वैल्यू फ्रॉम दोस टेबल्स. टेबल्स में लॉग टेबल, साइन टेबल, कॉस टेबल सब होते हैं. But that I will do later at some point of time when I am happy कि there is nothing else to actually do. Because that is the last thing on my mind and even on yours. आपको सोचने नहीं कि सब टेबल के से वैल्यू कैसे देखेंगे. मुझे 2 डिग्री का वैल्यू पूछा तो क्या करेंगे? नहीं पूछा जाएगा, दैट इज फॉर श्योर. हाँ, 18 डिग्री का वैल्यू पूछा जाएगा, यहां नहीं है, मैं बताऊंगा आपको. 37 डिग्री का वैल्यू पूछा जाएगा, आपको नहीं पता, मैं बता दूंगा. जो इंपॉर्टेंट है वो बताया जाएगा, जो नॉट इंपॉर्टेंट है वो आप टेबल से देखेंगे. लेकिन क्यों देखेंगे जब इंपॉर्टेंट ही नहीं है? तो सो नाउ वी आर फोकस्ड ऑन दिस. अब ये बताओ सेक 30 डिग्री का वैल्यू क्या होगा? आज भी मुझे जब वैल्यू पूछी जाती है कॉट सेक और कॉसेक की, तो आई डोंट रिमेंबर. व्हाट आई डू इज रेसिप्रोकेट. सेक 30 डिग्री का वैल्यू मतलब कॉस 30 का उल्टा. कॉस 30 इज √3/2, उसका उल्टा 2/√3. कॉसेक 45 का वैल्यू, कॉसेक 45 साइन 45 का उल्टा 1/√2 का उल्टा √2. कॉसेक 60 डिग्री का वैल्यू, साइन 60 का उल्टा √3/2 का उल्टा 2/√3. सेक 30 डिग्री, सेक 30 कॉस 30 का उल्टा कॉस 30 √3/2 उसका उल्टा 2/√3. दिस वे वी कैन फाइंड, मतलब वी कैन एक्चुअली अवॉइड कॉट सेक एंड कॉसेक. Cot sec और cosec को we can actually avoid remembering and using. We can also मतलब we will be able to survive with sin, cos और tan also. बाद में मैं आपको बताऊंगा भी कि actually I don't use cot sec and cosec and you shouldn't either. हमारा काम sin, cos और tan से चल जाएगा. तो these are some relations and some values. इसके बाद 90 से ज्यादा वैल्यू चाहिए तो क्या करेंगे? I will be telling you कि आप कोई भी एंगल का वैल्यू निकालना हो कैसे निकालेंगे. 0 से 90 तक वैल्यू टेबल में है, जो हमारे यूज जरूरत है वो सारी यहाँ है. बाकी सारे वैल्यूज आपको मैं बताऊंगा कि हाउ डू वी कैलकुलेट बाय रिमेंबरिंग ओनली दीज वैल्यूज. इतनी वैल्यू से ही अपना काम चल जाएगा, बाकी की वैल्यू हम पता करते रहेंगे, हमें टेबल की जरूरत नहीं पड़ेगी. सो दिस इज वन पार्ट जो आप ऑलरेडी ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट पढ़ चुके हैं. इसके बाद और आपने क्या पढ़ा है? दैट इज ट्रिग्नोमेट्रिकल रिलेशंस बिटवीन ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज विच आर कॉल्ड, एक तो ये रिलेशंस, और इससे भी अच्छे आपने क्या पढ़े हैं? ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज. तो आई एम गोइंग टू डू दैट इन अ लिटिल बिट, तो स्टे ट्यून्ड. ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज. आइडेंटिटीज का मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय आइडेंटिटीज? आइडेंटिटीज मीन्स आइडेंटिटी का प्लूरल. अब आइडेंटिटी क्या होता है ये मैं बेसिक वाले में आपको पढ़ा चुका हूं. आइडेंटिटी मतलब इक्वेशंस विच आर ऑलवेज ट्रू, जिसका वैल्यू ऑफ अननोन से इंडिपेंडेंट होता है. कुछ भी वैल्यू रखोगे हमेशा ट्रू होगा. एंड द फर्स्ट ऑफ दोज इज साइन स्क्वायर थीटा plus cos square theta equals to 1. Second is
second is sec square theta minus tan square theta equal to 1, and third one is cosec square theta minus cot square theta equal to 1. So these are three very famous identities of mathematics. Maths में these three are most famous, I will say, identities that we are going to use. Before using, let's derive them. इसका डेरिवेशन आपने देखा है ऑलरेडी, तो लेट मी डू दैट अगेन. आपको पता है साइन थीटा का वैल्यू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस होता है और कोस थीटा का वैल्यू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस होता है. एलएचएस से बात कर रहे हैं. एलसीएम लोगे तो नीचे एच स्क्वायर आ जाएगा, ऊपर क्या आएगा पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. एंड नाउ वी नो दैट कि पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज एच स्क्वायर, क्योंकि ट्राइंगल में परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेन्यूस में ये पाइथागोरस थ्योरम बोलते हैं इसे, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर. So many derivations we have, very fascinating, very nice rule. परपेंडिकुलर और बेस के स्क्वायर्स का सम हाइपोटेन्यूस के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है. तो एच स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इज बेसिकली 1, विच इज योर राइट हैंड साइड. तो दिस इज डेरिवेशन ऑफ फर्स्ट आइडेंटिटी. Similarly, we can derive second and third also, so that you can do on your own. Nothing very special about it. Just similar to this, you'll be able to manage. If not, you can go through the notes. Notes में आपको ये सारी चीजें मिल जाएंगी. तो ये तो हो गया डेरिवेशन, लेकिन बात कहां से चल रही थी, उनका एप्लीकेशन क्या है, यूज क्या है, पता तो हमें है, बट यूज क्या है उनका. So that I am going to tell you. Wait for this. इसका यूज वैसे तो कई तरीके से कर सकते हैं, बट द मेजर यूज ऑफ दिस आइडेंटिटी इज टू एलिमिनेट थीटा. मोस्टली थीटा को एलिमिनेट करने के लिए वी यूज दिस आइडेंटिटी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1. इसका भी कर सकते, इसका भी कर सकते, दोनों में थीटा गायब हो रहा है, बट वी प्रेफर यूजिंग दिस. कैसे, क्या, वो सब बात की बात है. तो लेट्स डू सम एग्जांपल फर्स्ट. फॉर एग्जांपल एक सिंपल क्वेश्चन लेते हैं. x इक्वल टू a साइन क्यूब थीटा, y इक्वल टू b cos क्यूब थीटा. देन फाइंड सम रिलेशन बिटवीन x, y, a and b which does not contain थीटा. मतलब आपको थीटा एलिमिनेट करना है. अब थीटा एलिमिनेट करना है, तो आई सेड कि टू एलिमिनेट थीटा वी यूज दिस आइडेंटिटी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1. सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन थीटा? साइन थीटा का वैल्यू क्या है? साइन थीटा का वैल्यू है, टेल मी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन थीटा? साइन थीटा का वैल्यू है x बाय a, वो साइन क्यूब का वैल्यू है, तो ये हो जाएगा x बाई ए का पावर 1/3. पॉज कर लो, ध्यान से सोचो, समझ में आ जाएगा. और कोस थीटा का वैल्यू है y बाई बी पावर 1/3. तो व्हाट वी गेट फाइनली इज x बाई ए पावर 2/3, y बाई बी पावर 2/3 इक्वल टू 1. लो जी, गायब हो गया. So this is how we are going to use our trigonometrical identity. Sin cos का वैल्यू निकाल के स्क्वायर करके ऐड कर दिया, एलिमिनेट हो गया. Let's do one more example. Suppose x equal to a sin theta plus b cos theta दिया है and y equal to a cos theta minus b sin theta दिया हुआ है. And we need to eliminate theta. We need to eliminate थीटा. क्वेश्चंस में दिया नहीं होगा मोस्टली कि थीटा एलिमिनेट करना है, लेकिन ये आपको पता चल जाएगा कि आपको थीटा एलिमिनेट करना है. और थीटा एलिमिनेट करना है तो व्हाट वी डू, सी, आपको पता है साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर का सम 1 करना है. तो वन आइडिया कि साइन कॉस का वैल्यू निकाल लो और फिर इसमें पुट कर दो, या फिर लेट्स सी कि साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर चाहिए ना, स्क्वायर तो करना ही पड़ेगा. लेट्स स्क्वायर दिस. तो आई विल से एक्स स्क्वायर
is a square sin square theta plus b square cos square theta plus 2ab sin theta cos theta. और y स्क्वायर क्या हो जाएगा? a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा माइनस 2ab sin theta cos theta. Now if we add these, what do I get is x square plus y square equal to, ये देखना, a स्क्वायर अगर मैं कॉमन ले लेता हूं तो बचेगा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा विच इज एक्चुअली 1, तो दिस विल बी a स्क्वायर. यहां अगर मैं b स्क्वायर कॉमन ले लेता हूं तो बचेगा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, वो भी 1 है. और ये तो कैंसिल हो गया, लो जी, हो गया एलिमिनेट थीटा. व्हाट इज द आंसर? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन लेते हैं. एक्स इक्वल टू 2 साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा एंड वाई इक्वल टू साइन थीटा प्लस 2 कॉस थीटा. सीधा स्क्वायर करके ऐड करोगे, सबट्रैक्ट करोगे तो काम नहीं बनेगा. यहां पे आपको साइन कॉस का वैल्यू निकाल के यहां पुट करना पड़ेगा. साइन कॉस का वैल्यू निकालना है, आता है आपको. दिस इज बेसिकली सिमिलर टू व्हाट यू हैव डन इन 10th स्टैंडर्ड. 2 साइमल्टेनियस इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स x एंड y. 2x plus 3y equal to 4 and x minus 2y equal to 1. 3 मेथड हुआ करते थे, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. यहां पे कौन सा यूज करें? एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन? आई ऑलवेज प्रेफर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो आई एम गोइंग टू यूज दैट. उसमें x को इधर लिख देते हैं, इस y को भी इधर लिख देते हैं. तो इफ यू रिमेंबर, तो x की जगह यहां साइन थीटा है और y की जगह cos थीटा है, वो ध्यान रखने का. तो साइन थीटा अपॉन क्या होगा? साइन थीटा अपॉन होगा दिस माइनस दिस, मतलब माइनस 3y माइनस 2x. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी बिकॉज दैट इज एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट एंड आई यूजुअली यूज दिस. आप एलिमिनेशन से भी कर लोगे, आंसर सेम आएगा, बट आई एम गोइंग टू यूज दिस ओनली. फिर cos थीटा डिवाइडेड बाय, थिंक ऑफ इट, cos थीटा डिवाइडेड बाय x माइनस 2y और इक्वल टू -1 डिवाइडेड बाय -1 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 3, 4 माइनस -3. आपको जो भी तरीका पता है, यू कैन यूज दैट एंड यू विल फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इज 2x प्लस 3y अपॉन 7 एंड cos थीटा का वैल्यू -x प्लस 2y अपॉन 7. साइन कॉस का वैल्यू मिल गया, तो आई कैन से कि भाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, दैट इज 2x प्लस 3y का स्क्वायर प्लस -x प्लस 2y का स्क्वायर इक्वल टू 49 अपॉन 7 था ना, वो 49 हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो 49 हो गया. तो दिस इज योर आंसर इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा. और सिंप्लीफाई करना है तो कर सकते हैं. 4x स्क्वायर और x स्क्वायर 5x स्क्वायर हो जाएगा. 9y स्क्वायर एंड 4y स्क्वायर 13y स्क्वायर हो जाएगा. प्लस 6xy माइनस 12xy माइनस 4xy 8xy हो जाएगा इक्वल टू 49. तो जिस भी फॉर्म में आंसर दिया हो उस फॉर्म में आप इसको लीव कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं. सो दिस इज योर फर्स्ट आइडेंटिटी का डेरिवेशन और उसका एप्लीकेशन. When do we use? To eliminate theta. Now we are going to continue with second and third identities. Derivation तो आपको पहले से आता है. You have already tried that and you have got the answer. Now I'm going for uses of profile identity second and third. So wait. Okay. So now we are going for application of profile 2. Identity 2 and 3. ये देखना, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखा हुआ है. उसका फॉर्मूला आपको पता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी. ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी. सो व्हाट वी सी दैट कि सेक थीटा प्लस tan थीटा का वैल्यू 1 अपॉन सेक थीटा माइनस tan थीटा है.
ये इधर आ जाएगा। अच्छा बताओ सेक थीटा माइनस tan थीटा का वैल्यू क्या होगा? 1 अपॉन सेक थीटा प्लस tan थीटा। मतलब प्लस का उल्टा माइनस और माइनस का उल्टा प्लस। तो सेक थीटा प्लस माइनस tan थीटा इज 1 अपॉन सेक थीटा माइनस प्लस tan थीटा। In the very same way, we can also say कि cosec थीटा प्लस माइनस cot थीटा इक्वल टू 1 अपॉन cosec थीटा माइनस प्लस cot थीटा। मतलब प्लस का रेसिप्रोकल माइनस और माइनस का रेसिप्रोकल प्लस, प्लस का रेसिप्रोकल माइनस और माइनस का रेसिप्रोकल प्लस। लेट मी चेंज द कलर हियर आल्सो। प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। सो दिस इज द ओनली थिंग वी आर गोइंग टू यूज दिस cot sec एंड cosec। क्या? अगर cosec प्लस cot का वैल्यू गिवन है, विदाउट थिंकिंग अबाउट एनीथिंग, तुरंत फाइंड cosec माइनस cot का वैल्यू। कैसे? 1 अपॉन cosec माइनस cot। sec प्लस tan का वैल्यू गिवन है, तुरंत sec माइनस tan का वैल्यू फाइंड कर लो। कैसे? 1 अपॉन sec प्लस tan। तो प्लस का उल्टा माइनस, माइनस का उल्टा प्लस, फिर देखेंगे क्या करना है। सो दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ these two identities to find value of sec plus minus tan if sec minus plus tan is given. Similarly for cosec cot also. So let's take one example. We are given that sec theta plus tan theta equal to 3. Find the value of sin theta या cos theta या tan theta या cot theta या sec theta या cosec theta, whatever. What we do? पॉज करो, फाइंड करो और सोचो कि क्या आएगा। सो आइडिया इज कि सेक प्लस tan का वैल्यू देखते ही सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, सेक माइनस tan का वैल्यू निकाल लेते हैं। मान लो हमें cot थीटा का वैल्यू फाइंड करना है, तो सेक थीटा प्लस tan थीटा जैसे ही वैल्यू पता चली, फर्स्ट थिंग वी डू इज वी फाइंड द वैल्यू ऑफ सेक थीटा माइनस tan थीटा। और वो क्या होगा? सोचो ध्यान से। आपको पता है प्लस का उल्टा माइनस होता है, माइनस का उल्टा प्लस होता है। तो सेक थीटा माइनस tan थीटा इज 1 अपॉन सेक थीटा प्लस tan थीटा। और सेक थीटा प्लस tan थीटा 3 है। सिंपल। अब अगर आप इसको ऐड करोगे दोनों को, तो देखो tan कैंसिल हो जाएगा, tan कैंसिल हो जाएगा, सेक थीटा का वैल्यू आ जाएगा। और अगर सेक थीटा का वैल्यू आ गया तो cos थीटा का वैल्यू भी मिल गया, क्योंकि एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते। अगर सबट्रैक्ट करोगे तो tan थीटा बचेगा, सेक थीटा गायब हो जाएगा, मतलब tan थीटा का वैल्यू आ गया। और tan थीटा का वैल्यू आ गया तो रेसिप्रोकल करोगे, cot थीटा का वैल्यू आ गया। तो अगर आपसे cos या sec पूछा है तो ऐड करने का, tan या cot पूछा है तो सबट्रैक्ट कर देने का। और अगर साइन या कॉसेक पूछा है तो फिर आपको दोनों करना पड़ेगा, वो लेटर स्टेज में आएगा। ओके, सो व्हाट वी हैव है, सबट्रैक्ट कर रहे हैं। सबट्रैक्ट करोगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये 2 tan थीटा इक्वल टू 8/3, मतलब tan थीटा इज 4/3। एंगल याद है किसी को? tan थीटा का वैल्यू 4/3 कब होता है? ये फिजिक्स में आपको काम आता है काफी, तो आई एम गोइंग टू टेल यू हियर। एक राइट एंगल ट्राइंगल है 3, 4, 5 का। 3 के सामने वाला एंगल 37 और 4 के सामने का एंगल 53 होता है। ये बताओ 4/3 परपेंडिकुलर अपॉन बेस tan थीटा होता है। tan थीटा मतलब tan 53, तो ये 53 डिग्री हो गया। दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर अस, क्योंकि हमें तो cot थीटा चाहिए था। तो cot थीटा का वैल्यू क्या हो गया? cot थीटा का वैल्यू हो गया 3/4, क्योंकि सीधा सीधा हमें रेसिप्रोकल कर देना। सिमिलरली cosec cot में भी हो सकता है क्वेश्चन कि भाई cosec थीटा माइनस cot थीटा इक्वल टू 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ sin थीटा। तो cosec माइनस cot की वैल्यू 2 गिवन है, sin थीटा का वैल्यू फाइंड करना है। पॉज करो वीडियो, फाइंड करो, सिंपल सा क्वेश्चन है, आई एम गोइंग टू सॉल्व।
तो कॉसेक माइनस कॉट का वैल्यू जैसे ही मिला, फर्स्ट थिंग वी डू इज कॉसेक प्लस कॉट का वैल्यू निकाल लेते हैं, एंड दैट कम्स आउट टू बी कॉसेक प्लस कॉट इज कॉसेक माइनस कॉट का रेसिप्रोकल, मतलब 1 अपॉन कॉसेक माइनस कॉट, कॉसेक माइनस कॉट इज 2। अब बोलो ऐड करोगे या सबट्रैक्ट करोगे? हमें साइन चाहिए, साइन के लिए तो कॉसेक ज्यादा अच्छा होगा, कॉसेक अच्छा होगा तो हमें ऐड करना होगा, तो लेट मी ऐड दिस 2, तो ये कैंसिल हो गया, हमें मिला 2 cosec थीटा इज 5/2, मतलब cosec थीटा इज 5/4, मतलब sin थीटा इज 4/5, मतलब थीटा इज अगेन 53 डिग्री। ऑब्वियसली सेम ही आने वाला है, क्वेश्चन कुछ भी दिया हो। अगर इसमें cos थीटा पूछेगा तो क्या करोगे? cos थीटा विल बी cos 53, डिपेंड्स ऑन सो मेनी थिंग्स। सो फर्स्ट अभी हम सिर्फ ये 4 फंक्शन का वैल्यू बोलते हैं, cosec और sin, cot और tan। बाकी के लिए आपको प्लस माइनस का चेक करना पड़ेगा। प्लस माइनस का चेक करने के हिसाब से हमें पहले पता होना चाहिए कि वैल्यू कब प्लस कब माइनस होती है, वो आगे आएगा तब हम डिस्कस करने वाले। बट इन जनरल वी कैन से कि साइन मिल गया तो कॉस तो मिल ही जाएगा। कैसे? वो भी प्रोफाइल 1 में आएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज 1, 2 एंड 3। तो प्रोफाइल 1 का यूज एलिमिनेशन के लिए किया है, आइडेंटिटी 1 का यूज, आइडेंटिटी 2 और 3 का यूज किया कॉसेक प्लस माइनस कॉट का वैल्यू फाइंड करने का, जबकि कॉसेक माइनस प्लस कॉट दिया हो। सेक प्लस माइनस टेन का वैल्यू गिवन है तो सेक माइनस प्लस टेन का वैल्यू फाइंड करने की। सो अल्टीमेटली व्हाट आई एम गोइंग टू टेल यू इज वेरी इंपॉर्टेंट टू यू, ध्यान से सुनिएगा। ट्रिग्नोमेट्री में वी हैव 6 रेशियोज, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक, लेकिन वी आर गोइंग टू यूज ओनली 3 ऑफ देम। We are only going to use sin, cos or tan. We are not going to use cot, sec and cosec ever except this case. अगर sec plus minus tan दिख गया तो बात अलग है, cosec plus minus cot दिखा तो बात अलग है। Otherwise we are not going to use anywhere sin, cos, tan के अलावा कोई रेशियो। उसमें भी फर्स्ट प्रायोरिटी विल बी tan, और अगर tan में पॉसिबल नहीं है देन वी यूज कॉम्बिनेशन ऑफ साइन कॉस। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आई एम टेलिंग यू। ऑलवेज रिमेंबर दैट वी आर नेवर गोइंग टू यूज cot, sec, cosec except these 2 special cases. Otherwise either everything will be done in tan or everything will be done in sin cos का कॉम्बिनेशन। मतलब या तो सिर्फ tan या sin cos या कुछ नहीं एक्सेप्ट दिस केस। तो यू विल बी अमेज्ड टू सी कि सारे क्वेश्चन एक्चुअली हो जाते, हमें cot sec cosec का एज सच कोई जरूरत नहीं पड़ता है। सो दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन द अपकमिंग वीडियोस, बट फॉर नाउ वी हैव दिस एप्लीकेशन पार्ट ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज और उनके बेसिक एप्लीकेशन। आगे बहुत तरीके से यूज करने वाले हैं, ऐसा हमें लगता है बट ऐसा है नहीं। जैसा मैंने बताया है बस वैसे ही यूज होगा, उसके अलावा उसका कोई एप्लीकेशन नहीं होगा। सो दिस इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट प्रोफाइल 0, आई कैन कॉल इट। दिस इज प्रोफाइल 0, जो हमें पहले से पता थी चीजें उसके बेस पे। इन एवरी चैप्टर आई डू इट लाइक दिस ओनली, जो पहले से पता है वो प्रोफाइल 0 में आ गया, एंड देन आई विल स्टार्ट डूइंग सम specific profiles. So stay tuned and bye bye.